हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 8 ऑफ आवर ट्रेडिंग सीरीज। आज हम ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा कोर फाउंडेशन सीखने वाले हैं। अगर आपको मार्केट में लंबे रेस का घोड़ा बने रहना है ना, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मार्केट का फ्लोर और सीलिंग क्या है? व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? देखिए, इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोर। जिस तरह घर का फ्लोर होता है ना, जब हम कोई भी बॉल ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो क्या करती है? फ्लोर पर टकराकर बाउंस हो जाती है। बस मार्केट भी यही करती है। जब भी प्राइस सपोर्ट एरिया पर आता है तो उससे टकरा कर वहां से बाउंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इससे नीचे प्राइस को नहीं जाने देंगे। या अपना अपना माइंडसेट होता है, कुछ लोग का सोचना ही होता है कि प्राइस अगर यहाँ तक था, यहाँ से नीचे आ गया तो हम सस्ते में खरीदेंगे। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट एरिया होता है वो एक फ्लोर की तरह वर्क करता है। जिस तरह बॉल बार बार फर्स्ट से टकराकर ऊपर जाती है, उसी तरीके से प्राइस बार बार सपोर्ट एरिया से टकराकर ऊपर की तरफ जाता है। अब ये ठीक इसका उल्टा देखिए, रेसिस्टेंस, द सीलिंग ये होती है। जिस तरह घर की छत होती है, आप एक बॉल को बहुत तेज से मारते हैं तो वो फ्लोर से टकराकर सीधा छत पे जाके लगती है, और छत से जैसे ही लगती है वापस नीचे गिर जाती है फ्लोर पे। तो ये जो सीलिंग है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। जब भी प्राइस ऊपर भागता है ना, तो इस पे टकराता है और टकरा के नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकते हैं, और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है। इसलिए जो रेसिस्टेंस जोन होता है उसको हम सप्लाई एरिया भी कहते हैं, या फिर सेलर बेस। और जो सपोर्ट एरिया होता है उसको हम डिमांड जोन और बायर्स बेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। ये रेड लाइन नीचे है बट सेलर्स ऊपर होते हैं, मतलब रेसिस्टेंस ऊपर होता है और सपोर्ट नीचे होता है। अब आप बोलोगे कि थोड़ा तो समझ में आ गया, पर लाइव स्क्रीन पर हम इसको पहचानेंगे कैसे? अब यहाँ देखिए, टूल बार पे आएंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस एरिया पे कितनी बार आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, इसको ऊपर विक तक सेट कर देंगे और थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देंगे। अब देखिए कितनी बार यहाँ से सेम एरिया से रिजेक्शन आपको मिला है, विक भी देखने को मिली है। तो ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो ये आपको पता चल गया किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देती हूँ मैं और एक दो एग्जाम्पल। यहाँ पे देखें, रेक्टेंगल मार्क करेंगे, सेम जगह से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। एक बार रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ, सेम जोन से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया किस तरीके से हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को मार्क करना है। एक बार इसमें नजर डाल लेते हैं। स्टेप 1 क्या है? हमें स्विंग पॉइंट्स देखने हैं, हाइज और लोज जहां बने हो, जैसे ये हाइज और लोज। हॉरिजेंटल पैरेललिज्म, जहां पर प्राइस कम से कम 2 या 3 बार रिजेक्ट होकर पलटा हो, जैसे ये यहाँ एक बार, ये 2 बार। ठीक है, उसके बाद कैंडलस्टिक रिजेक्शन, कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिले। यहाँ पे भी देखियो रिजेक्शन मिला है, नीचे भी अगर हम देखें तो रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अब इसको ड्रॉ करने का परफेक्ट 3 स्टेप फॉर्मूला देखते हैं। हाई और लो को ढूंढना है चार्ट पर। हाई स्विंग और स्विंग लोज को हमको ध्यान से देखना है, जो कि भी मैंने आपको बताया चार्ट पर। उसके बाद उसको कनेक्ट करना है टचेस से, जहां जहां भी वो टच हो रहा हो। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमें रेक्टेंगल लेना है और इसको कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ से हमने कनेक्ट किया, ये देखो ये कनेक्ट हो रहा है। एक पॉइंट कनेक्ट हुआ, 2 पॉइंट कनेक्ट हुआ, और ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इस तरीके से हमें पॉइंट टू पॉइंट इसको कनेक्ट करना है। थर्ड है क्रिएट जोन एरिया। जैसे मैंने पहले कहा, सिंगल लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, इसके लिए हम रेक्टेंगल टूल का ही यूज करेंगे
और ध्यान रखिए डेली और वीकली चार्ट्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा 5 या 15 मिनट के चार्ट से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आते हैं ट्रेडिंग के एक मैजिकल रूल पर, जिसे कहते हैं रोल रिवर्सल रूल। जब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटता है तो वही पुराना रेजिस्टेंस अगली बार मार्केट के लिए सपोर्ट या फ्लोर का काम करता है। तो इसको बोलते हैं रिटेस्ट पर एंट्री लेना। ठीक उसका उल्टा है, जब सपोर्ट टूटता है तो ब्रेक डाउन होता है प्राइस, और वो जो पुराना सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करने लगता है। इसको एक बार चार्ट पे समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था। प्राइस यहाँ से एक बार बाउंस हुआ, 2 बार बाउंस हुआ, उसके बाद 3 बार भी यहाँ से प्राइस ने बाउंस किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट होता है, और रीटेस्ट के बाद अब प्राइस इसको टच करके चलता है। अब जो यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस था, अब ये एज अ सपोर्ट यहाँ पे वर्क करेगा, और इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट या सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। अगर सपोर्ट टूटा है तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है, और अगर रेसिस्टेंस टूटा है तो वो सपोर्ट बन जाता है। ये कुछ इस तरीके से समझते हैं जैसे हमारे घर पे एक फ्लोर है, ये उसकी टेरेस है, उसके ऊपर हमने दूसरा फ्लोर भी बना लिया, तो जो हमारी जो सीलिंग थी वो दूसरे फ्लोर की फर्श हो गई ना। इसी तरीके से यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। यहाँ देखिए इसको, ये सपोर्ट था, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा था ना बार बार। उसके बाद क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसी एरिया पे रिटेस्ट किया। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद फिर इसने एंट्री दिया, उसके बाद सेम उसी लेवल से दोबारा से इसने रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और अब ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चीट शीट है। अगर आपको बाय का ट्रेड लेना है तो मेजर सपोर्ट जोन होना चाहिए, वहां पर कोई हैमर या फिर बुलिश इनगल्फिंग बनना चाहिए। जब आपको सपोर्ट एरिया पर कंफर्मेशन मिलती है, उसके बाद आप सपोर्ट के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख करके एंट्री प्लान कर सकते हैं, और आपका टारगेट क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आपका टारगेट रहेगा। या फिर 1:2 भी हम ले सकते हैं। ठीक वैसे ही सेल के ट्रेड के लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए, वहां पर शूटिंग स्टार या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल को देखो एसएल रेजिस्टेंस जोन के जस्ट ऊपर, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, अगला सपोर्ट लेवल। और रीटेस्ट एंट्री का क्या है, जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए उसके बाद वहां पे रीटेस्ट की हमें एंट्री प्लान करनी है, और वहां पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो स्विंग लो या फिर स्विंग हाई रहेगा। तो अब सेटअप तो बहुत मिलेंगे पर बिना रिस्क मैनेजमेंट के सब बेकार है। एसएनआर ट्रेड सबसे सेफ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ आपको स्टॉप लॉस सबसे छोटा मिलता है, प्रॉफिट टारगेट सबसे बड़ा मिलता है। अगर आपका मिनिमम रिस्क रिवर्ट 1:2 है और आप 10 में से 4 ट्रेड भी सही करते हो, यानी सिर्फ 40% विन रेट है, तब भी आप मंथ के एंड में अच्छे से प्रॉफिटेबल रहोगे। रूल है, सिंपल है, स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर मत करो, जहां एसएल हिट हुआ चुपचाप एग्जिट करो। ज्ञान तो बहुत मिल गया दोस्तों, अब बिना प्रैक्टिस के सब जीरो है। जैसे कि स्लाइड पर लिखा है, आपको घर पर लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल खोलकर कम से कम 10-10 अलग चार्ट के प्रैक्टिस करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने हैं। पर अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी चलते हैं सीधे मेरी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर, जहां मैं आपको लाइव दिखाती हूँ सारे टूल्स के बारे में।
वैसे मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगी। मैंने आपको बताया था हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई सा भी एक पेयर हम ले लेते हैं, जैसे सपोज जीरो USD ले लेते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद हम इधर आएंगे, हमारा टूल सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल, और ऐसे पॉइंट जहाँ से बार बार रिजेक्शन मिली हो, यहाँ से और यहाँ तक। अब देखिए एक बार यहाँ से रिजेक्शन मिली, इसको हम एक ही मानेंगे, यहाँ पे रिजेक्शन मिली। अब आपका होगा कि इसको मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे सिर्फ विक लगी है, बॉडी हमें ऊपर ही क्लोज हुई है। तो ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। उसके बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस देख लीजिए, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इसी एरिया से फिर से रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ देखिए आप देखो रेक्टेंगल से जब मार्क करते हो ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आपको सिर्फ इसको टच करना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कैंडल्स को टच कर सको। देखो जैसे यहाँ भी नीचे भी हमने कर दिया, यहाँ ऊपर भी कर दिया, देख रहे हो आप। अब यहाँ पे नीचे क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो जाएगा, तो आई थिंक इसकी नीड नहीं है, हम ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिया। अब हमारा टारगेट क्या होगा, जो मैंने बताया कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते, जब भी इस एरिया पे आए और हमें रिजेक्शन देखने को मिले जैसे, तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब अगर हम एंट्री प्लान करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, स्विंग। ये जो स्विंग है, लास्ट स्विंग जो हमको दिख रहा है जहाँ से प्राइस ने मूव किया था, हमारा टारगेट ये रहेगा कुछ इस तरीके से। जैसे हमें यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, हमने इस कैंडल के बाद यहाँ पे लॉन्ग की एक एंट्री ली, हमारा एसएल रहेगा इसके नीचे, और हमारा टारगेट रहेगा यहाँ इस वाले प्रीवियस स्विंग पे। एसएल नॉर्मल आप रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करेगा। यहाँ भी देखो रिजेक्शन देखने को मिला है, इतनी बड़ी रिजेक्शन के बाद प्राइस इस एरिया पर आया है रिटेस्ट करने के लिए। यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, इस जोन पे हमने एंट्री लिया, एसएल हमारा इसके नीचे रहेगा, और हमारा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे, ये वाला। इतना भी कर सकते हैं, और हम नॉर्मल हम मान के चलते हैं 1:2, यहाँ पे देखिए 1:2 का हम टारगेट रखेंगे। अब आपको सेल का दिखा देती हूँ। देखो एक बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद दोबारा उसी एरिया पर आया, और यहाँ पे एक अच्छी खासी विक आपको देखने को मिल रही है, रिजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री, जब ये बन गई कैंडल उसके बाद हम यहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे। एसएल हमारा रहेगा इसके ऊपर, और टारगेट हमारा रहेगा प्रीवियस स्विंग। प्रीवियस स्विंग क्या है, ये इस तरीके से हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। आप ऐसा अगर थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं तो सिर्फ इस विक के ऊपर भी रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से विक के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये थोड़ा सेफ हो जाता है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इसमें एंट्री प्लान करनी है। ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिंपल है, प्राइस एक्शन, बेसिक प्राइस एक्शन है, और जिसने इसको समझ लिया वो इजिली इससे पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एसएनआर यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये पूरी ट्रेडिंग की जान है। और हाँ, हमारी नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होगी, क्योंकि उसमें हम सीखेंगे मार्केट ट्रेंड, मार्केट के ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और ट्रेंड के साथ बड़े प्रॉफिट कैसे पकड़ सकते हैं, ये हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।